दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सामान्य ज्ञान मिक्स जीके के 40 बेहद शानदार क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से एक बार कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दोहरी शासन नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो प्यारे साथियों वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था दोहरी शासन नीति को। याद रखना है आपको, इस क्वेश्चन का सही आंसर वारेन हेस्टिंग होगा। चलिए तो नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा यूरोज का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में। ठीक है ना। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे आप सभी। तुकाराम किनके समकालीन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है शिवाजी। तो प्यारे साथियों शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। ठीक है ना। आगे है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था। तो प्यारे साथियों वे था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली का पहला मुसलमान शासक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। तो प्यारे साथियों इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था। सही आंसर होता है बख्तियार काकी। तो प्यारे साथियों बख्तियार काकी की याद में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो सातवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। तो प्यारे साथियों वे था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया। तो प्यारे साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा, चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। आगे है, इक्ता सेना का गठन किसके द्वारा किया गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है इल्तुतमिश के द्वारा। तो प्यारे साथियों इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता सेना का गठन। याद रखेंगे आप, है ना। आगे है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। तो प्यारे साथियों दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक दोस्तों वे था इब्राहिम लोदी। यानी कि ऑप्शन डी 13वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों जहांगीर के द्वारा की गई थी दू अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आगे है, चांदी की टंका नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था। दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था चांदी की टंका नामक सिक्का। आगे बढ़ेंगे, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। सही आंसर होता है इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो प्यारे साथियों मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था उलगू खां। यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा, उलूग खां था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम।
आगे है, भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया था? इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता भारत। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? तो तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। आगे बढ़ेंगे 21st क्वेश्चन की ओर। गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गोमतेश्वर की मूर्ति है भारत के कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी, बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। कहाँ का दोस्तों? तो बेबीलोन का शासक था हम्मुराबी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 23, हम्पी किस नदी किनारे स्थित है? हम्पी। दोस्तों हम्पी है तुंगभद्रा नदी के किनारे। 24 क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो मुगल वंश का संस्थापक था दोस्तों बाबर। कौन था दोस्तों? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो प्यारे साथियों बाबरनामा की रचना की गई थी बाबर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर है। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? सही आंसर होता है अब्दु समद को। दोस्तों अब्दु समद को दी थी अकबर ने शीरी कलम की उपाधि। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? जड़ी कलम की उपाधि। तो प्यारे साथियों अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं और आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था राल्फ पिच। कौन दोस्तों? तो राल्फ पिच था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। 29 है, अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? दोस्तों बताइए अकबर को कहाँ पर दफनाया गया था? सही आंसर होता है सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर को। चलिए नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा दोस्तों वे थी फारसी। दोस्तों फारसी थी मुगल काल की राजकीय भाषा। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब के? तो मेरे प्यारे साथियों तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, ठीक है ना। चलिए 32 क्वेश्चन, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? दोस्तों अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा कब किया गया? यानी कि कब की गई थी अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत? सही आंसर होता है 1582। तो प्यारे साथियों 1582 में की गई थी अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत। 34 है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। ठीक दोस्तों, तो महेश दास था बीरबल का वास्तविक नाम। आगे बढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई है? सही आंसर होता है रामानुजाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया?
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। सही आंसर होता है शाहजहां के द्वारा किया गया जामा मस्जिद का निर्माण। 37 है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तानसेन का मकबरा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में करके किस किले में रखा था? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगरा के किले में रखा था औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में होता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन ने वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।